गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 हिंदी का पेपर 2020 का। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक डाल लेना है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है, और यहाँ पे अपना नाम लिख लेते हैं बस। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये देखना है आपको, पेपर पढ़ना है। परीक्षा में जाने से पूर्व आपको ये बातें ध्यान देनी होंगी कि आपको पेपर में जाने से पूर्व ये पेपर बढ़िया से पढ़ लेना है, उसके बाद ही इसका आंसर करना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। तो ये प्रश्न नंबर पहला का क अब हम आपको दिखाते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला का क ये दिया है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, तो ये हमारा सही है। तो पेज और देखते हैं ख में आते हैं। अब इसका इधर ख में दिया है, निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति रचनाकार लेखक का नाम लिखिए। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। और ग दिया है, जहाज का पक्षी के लेखक का नाम लिखिए। तो इलाचंद जोशी हैं, तो ये जो है कि इलाचंद जोशी जी हैं। और दिया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और दिया है, अंग वाला प्रश्न देखते हैं, ये शुक्लयोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं, शुक्लयोत्तर युग के ये जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा क देखेंगे। दिया है प्रश्न, रीति मुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो ये आप कर लीजिएगा, ये हमको मालूम नहीं है, आप कहीं सर्च वर्च कर लीजिएगा इंटरनेट या गूगल पर, तो आपको मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं हम। दिया ख वाला, प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये है नारी चित्रण और सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। और ग दिया है, प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो ये आप लिख लीजिएगा। और आगे चलते हैं। तीसरा दिया है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए। तो ये आप कर लीजिएगा। ये आप देख लीजिए आराम से, आपको जो समझ में आए वो आप कर लीजिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर भी आप देख लीजिए, आपको जो समझ में आता है वो करिए, और नहीं आता है तो फिर आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको ये हल सहित आपको बता सकता हूँ। ये पेपर में तो इन सभी का हल तो कर ही नहीं न सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में कम जगह है। और देख लीजिए आप आराम से। और आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 भी देख सकते हैं आप। क ख इसमें तो दिया है, ये आप कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ से अब आपका स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो जो है कि ये सब ना हर साल देता रहता है, जीवन परिचय। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो गया, तो पद्म पुनाल बख्शी, ये सभी का जीवन परिचय याद कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी ये सब आ ही जाते हैं बोर्ड के पेपर में। तो आप 3 जीवन परिचय इसका में का याद कर लीजिएगा, और 3 जीवन परिचय इसके में का याद कर लीजिएगा। 3 जीवन परिचय अगर कहीं आप याद कर लेते हो तो आपका ये आ सकता है, कोई ना कोई उसमें से एक ना एक जरूर ही आपका मतलब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, ये सब संस्कृत में दिया, गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो ये आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और ये हास्य रस, करुण रस, ये सब भी हर साल देते रहता है बोर्ड के पेपर में, ये सब भी आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको हास्य रस, करुण रस, रूपक अलंकार या कुछ भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप बोल सकते हैं। आप कमेंट में बोलिए, हम आपको उसका हल सहित बता देंगे एकदम आसान तरीके से। चलिए आगे। अब ये सब तो एकदम और सरल है।
इस पर भी आप लोग ध्यान देना है। मेल करना है, निम्नलिखित उपसर्गों का मेल करना है। उपसर्गों का मेल आपको आता है या नहीं आता है? अगर कहीं नहीं आता है तो कमेंट में आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। तो ये देखिए, यही सब उपसर्गों का मेल करना है। जैसे दिया है, इधर हम देख सकते हैं कि दिया है अनु। ये जैसे अनु दिया है ना, तो इसका मतलब दो शब्द बनाना है। आप उपसर्ग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो पीछे जैसे अनुगामी, अनुसरण, और आगे देखते हैं। और दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का एक एक प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो यही आपको करना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने बना रखा है इसमें, जिसमें जगह कम मिलता है तो क्या करेंगे। अब ये कॉपी में हल करना रहता तो साफ साफ आपको समझ में भी आता। अब इधर से तत्सम तद्भव रूप भी आ जाता है। चलिए अंग का भी अब पर्यायवाची शब्द दिया है। और प्रश्न नंबर 10 संधि विच्छेद दिया है। ख में दिया है प्रथम विभक्ति, ये सब करना है, आपको पहचानना है। देख लीजिए नीचे तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। बस यही सब दिया रहता है पेपर में। अगर आपको बढ़िया से चाहिए इसका हल सहित, आपको बोर्ड के पेपर में अगर कहीं 60 से 70 या 80 जितना परसेंटेज लाना है, आप कमेंट में मेरे बोलिए, हम आपको उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे कि आपका हम रिवीजन करवा देंगे, एक तरह से आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। बस यही आप देख लीजिए। अब 12 प्रश्न दिया है और बस अब समाप्त होने वाला है। मिला लीजिए, अब समाप्त हो चुका है प्रश्न। बस यही लास्ट था। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नहीं करेंगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई बढ़िया से कीजिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। अब इधर से तत्सम तद्भव रूप भी आ जाता है। चलिए अंग का भी आप देख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द दिया है। और प्रश्न नंबर 10 संधि विच्छेद दिया है। ख में दिया है प्रथम विभक्ति, ये सब करना है, आपको पहचानना है। देख लीजिए नीचे तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। बस यही सब दिया रहता है पेपर में। अगर आपको बढ़िया से चाहिए इसका हल सहित, आपको बोर्ड के पेपर में अगर कहीं 60 से 70 या 80 जितना परसेंटेज लाना है, आप कमेंट में मेरे बोलिए, हम आपको उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे कि आपका हम रिवीजन करवा देंगे, एक तरह से आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। बस यही आप देख लीजिए। अब 12 प्रश्न दिया है और बस अब समाप्त होने वाला है। मिला लीजिए, अब समाप्त हो चुका है प्रश्न। बस यही लास्ट था। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नहीं करेंगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई बढ़िया से कीजिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको।